2025 में जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना था और जिसके लिए स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे थे कि उनको ये पीस प्राइज़ मिले, वो दिया गया 10 अक्टूबर को मरिया मार्चाडो नाम की एक महिला को, जो वेनेजुएला की नेता हैं, बड़ी नेता हैं। जब नोबेल पीस कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष बैरिट एंडरसन, उन्होंने कहा, यह घोषणा की और पत्रकारों के सामने ये कहा कि माचाडो ने वर्षों से अपने देश के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है और उनके संघर्ष ने तानाशाही शासन के सामने लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा है। तब बड़ी तालियां बजी थीं, बहुत प्रशंसा हुई। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नोबेल पुरस्कार को देख रहे थे आशा भरी नज़रों से, और उनको आशंका थी कि कहीं दबाव में आकर नोबेल पीस समिति डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार ना दे दे। इन सबों ने बहुत राहत की सांस ली और सबको अच्छा लगा कि एक महिला को, वेनेजुएला की एक महिला राजनेता को ये पुरस्कार मिला। लेकिन जैसे ही माचाडो ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया और कि ये पुरस्कार वो वेनेजुएला की जनता को समर्पित कर रही हैं, और साथ ही उन्होंने यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्पित कर दिया, तो उसके बाद तो मानो हंगामा बरप गया। इतना हंगामा बरपा कि नोबेल की सम्मान राजनीति के भंवर में आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिए। मरिया कोरिना मार्चाडो, जो वेनेजुएला की विपक्षी राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है और जो खुद इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, वे 2011 से 2024 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रही हैं और उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार की खुलकर आलोचना की है। इसलिए कहा जाता है कि वो लोकतंत्र की मशाल जलाए रखने के लिए एक चेहरा बनी हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है कि वेनेजुएला में तानाशाही ख़त्म हो। उन पर नाना प्रकार के आरोप रहे। वहाँ के सरकारी तंत्र ने उन्हें 2014 में संसद से निष्कासित तक कर दिया था देशद्रोह के आरोप में। 2024 में जब वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कई बार उन पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं। वे कई मुकदमों का आज भी सामना कर रही हैं और बताया जाता है कि वो लंबे समय से सुरक्षा के कारणों के चलते गुप्त ठिकानों पर रहती हैं। उनके समर्थक उन्हें तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की लौ कहते हैं, लेकिन उनके आलोचक उन्हें अमेरिका परस्त कहते हैं, अमेरिकी नीतियों का विस्तार बताने वाला कहते हैं। और यही कारण है कि 2025 का पुरस्कार विवादों में घिर गया है।